एलएनजी का तो इनको नाम ही नहीं लेना चाहिए। 13.7% पे ये कॉन्ट्रैक्ट करके गए, 10.4% पे हम करके गए। 10.4% हमने इसकी, और अगले अगर आज ब्रेंट की कीमत मुस्तकिल रहती है अगले 10 साल 500 अरब रुपए का पाकिस्तान को फायदा होएगा जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया बनिस्बत जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। फिर आप ये देखें शाहजेब भाई कि कभी परसेंटेज में आ जाते हैं, कभी डॉलर में आ जाते हैं। भाई लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट आपका परसेंटेज के अंदर होता है कि इतने परसेंटेज ऑफ ब्रेंट प्राइस। भाई जाहिर है अगर ब्रेंट की कीमत ऊपर जाएगी तो 10.7% जो है वो 13.7% से जो है वो ऊपर हो जाएगा। लेकिन हकीकत तो ये है कि आपने 13.7% पे कॉन्ट्रैक्ट किया और हमने उससे 20% कम रेट पे 10.4% पे किया। आपने डीजल की बात की और भाई 0.003% डीजल सिर्फ जून में चला है, और जो आपका फर्नेस ऑयल चौथा हिस्सा चल रहा है जो आपके वक्त पे चलता था। ये जो मेरे पास यहाँ पे कागज पड़े हैं ना, अगर मैं इसकी तफसील बता दूं तो माजरत से मिफ्ता साहब हो सकता है कि शायद खाकान अब्बासी साहब पे एक और नैब का केस बन जाए। आपने रशिया की बात की, मैंने रशिया का वो आईजीए देखा जो आप साइन करके गए थे 2015 में, उसकी हमें तरमीम करनी पड़ी है। पिछले महीने मॉस्को में तरमीमी इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट साइन हुआ है क्योंकि आपने जो पिछला अग्रीमेंट साइन किया था उसके अंदर ना कोई स्ट्रक्चर था, ना कोई खाका था, ना रशियंस को पता था कि आप क्या बात कर रहे हैं, ना पेट्रोलियम डिवीजन को पता था कि क्या बात कर रहे हैं। अब हमने एक नया नॉर्थ साउथ पाइपलाइन का जो आप 2015 में अधूरा छोड़ के चले गए थे और 2015 से 2018 तक आप खुद उस पर कोई काम नहीं कर सके, अब हमने पिछले महीने उसे दोबारा तरमीम करके साइन किया। आप क्या बात करें, एलएनजी पे तो कम से कम आप बात ना करें बिल्कुल भी, जो जितनी महंगी। और मैं एक और आपको यहाँ आखिरी बात बताऊं कि 13.7% पे इन्होंने जो सौदा किया एलएनजी का, उसके बाद दिसंबर 2020 तक जो स्पॉट का एवरेज रेट था वो 11.9% था जब से इन्होंने 13.7% साइन किया। अब आप मुझे बताएं 13.7% और 11.9%, हम तो सारा स्पॉट पे ही ले लेते तो पाकिस्तान को 500-600 अरब रुपए का फायदा हो जाना था। ये सियासी बातें करना छोड़ दें, जुमलेबाजी करना छोड़ दें, डेटा पे बात करें।